तीसरे क्लास में आज हम लोग नॉइज पॉल्यूशन देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, याद रखिएगा कि नॉइज जो शब्द है उसका अर्थ होता है शोर। और ये जो शोर शब्द है उसका लैटिन भाषा में एक शब्द होता है नोसिया। और इस नोसिया शब्द से नॉइस लिया गया है। नॉइस लिया गया है जिसका अर्थ एक ऐसी बीमारी है जिसमें उल्टी करने की आवश्यकता महसूस होती है। आवश्यकता महसूस होती है। तो एक अवांछनीय ध्वनि है जो मनुष्य को बेचैनी पैदा करती है। बेचैनी उत्पन्न करती है। मनुष्य में लिख लेंगे, मनुष्य में बेचैनी उत्पन्न करती है। तो ये जो नॉइज पॉल्यूशन होती है जिसमें ध्वनि की तीव्रता डेसिबल या डीबी जिसको बोलते हैं हम लोग में मापी जाती है। और मानव के कान के द्वारा सुनी जा सकने वाली सबसे कम ध्वनि जो है 1 डेसिबल है। 1 डेसिबल है। और एक निश्चित क्षेत्र में
बहने वाली तरंग को पास्कल को डिनोट करते हैं पीए से। पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं, उससे मापा जाता है, मापा जाता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के बारे में रहा। अब मैं आप लोग को इसके आगे डेसिबल स्केल को समझाऊंगा। ये चीज समझ में आ गया? जी सर। चलिए लिख लिया, क्या इसको फिर मिटाऊं मैं? जी सर, हो गया। आप लोग में से किसी को पता है क्या कि एक मानव जो है, एक व्यक्ति जो है, कितने डेसिबल की ध्वनि को सामान्य स्थिति पे सुन सकता है? 70। 70। और कोई? मानिए कि एक डेसिबल स्केल है ये। डेसिबल स्केल जो है, कुछ इस तरीके से होंगे, जिसमें सबसे पहला 0 डेसिबल, फिर 10 डेसिबल, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120, और ये गया 130 डेसिबल। ये एक मापने का स्केल है। सबसे 0 डेसिबल से शुरू करते हैं। तो जो हम जो सुनते हैं, मानव जो श्रवण करता है, वो 0 डेसिबल से शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये कि जो हम लोग सांस लेते हैं, सामान्य जो हम लोग जिस आवाज को सुन पाते हैं, सांस लेते हैं तो एक दूसरे के सांस को जो हम लोग सुन पाते हैं, तो वो जो सांस लेते हैं जो हम लोग, तो वो 10 डेसिबल के आसपास होती है। सांस लेना, इसकी जो ध्वनि है वो 10 डेसिबल के आसपास होती है।
शांत जो कमरा है, तो देखेंगे कि जो शांत कमरा है वहां जो थोड़ी जो आवाज गूंजती है वो 20 डेसिबल के आसपास की होती है। इसके बाद जैसे कोई बातचीत करता है, कानाफूसी बोलते हैं जिसको हम लोग, कान में कोई बात धीरे धीरे फुसफुसा के करते हैं, या कहें कि सोते समय देखेंगे कि हल्के खराटे मारते हैं जो, तो ये जो ध्वनि है वो 30 डेसिबल के आसपास की होती है। फिर उसके बाद जो मीडियम खराटे हैं, मध्यम, वो 30 डेसिबल, 40 डेसिबल के आसपास की होती है। और उसके बाद ऊपर जैसे जाएंगे तो जो व्यस्त जो सड़क होती है, भीड़ भाड़ सड़क, सड़क उसकी 50 डेसिबल की होती है। 50 से 60 कर सकते हैं, 60। भीड़ भाड़ जो सड़क है उसको 60 कर लीजिएगा, और जो सामान्य बातचीत जो होती है, सामान्य वार्तालाप, इसको 50 कर लीजिएगा। इसके बाद 80 डेसिबल में जैसे कोई लाउड रेडियो होता है, रेडियो चलाते हैं या थोड़ा ज्यादा ध्वनि में आता है, तो 80 डेसिबल के आसपास होता है। फिर उसके बाद जो बैंड वगैरह ड्रम जो बजता है वो 90 डेसिबल का होता है, ड्रम पीटना बजाना जो होता है। जैसे एक ट्रेन है, एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से जा रही है, तो जब दो ट्रेन आपस में एक साथ चलते हो तो उस समय की जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि जो होती है वो 100 डेसिबल की होती है। लिख लेंगे दो तरफा ट्रेन की ध्वनि। फिर जैसे 110 डेसिबल में औद्योगिक ध्वनि होती है। औद्योगिक ध्वनि मतलब इंडस्ट्रियल एरिया का जो नॉइस होता है वो। फिर उसके बाद जो 120 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, उसमें हम लोग देखते हैं कि वो जो जेट प्लेन होती है, तो जेट प्लेन की जो ध्वनि होती है जब वो जिस समय वो उड़ता है या नीचे उतरता जिस समय है, वो उस समय की जो ध्वनि होती है वो 120 डेसिबल होती है। जैसे गन शूट जब होता है, बंदूक से जब गोली निकलती है, तो उस समय की ध्वनि 130 डेसिबल की होती है। या कोई मेटल को जब काटा जाता है, या कहें कि कुछ उस तरीके से कंक्रीट वगैरह का कुछ कुछ काम होता है, तो वो 130 डेसिबल का होता है। तो ये जो ध्वनि है उसका एक माप करने वाला एक तत्व है ये। अब इसके बारे में हम लोग और आगे जानेंगे। तो वो जो फ्रिक्वेंसी होती है इसकी, उसके बारे में जानेंगे। इसको आप लोग नोट कर लिए क्या? इसमें किसी को डाउट है कुछ? नहीं सर। ओके।
मिटा दो, इसको लिख ले क्या? जी। स्वस्थ मनुष्य जो है, मतलब जिस डेसिबल तक जो मनुष्य है वो सुन पाता है, तो वो एक 20 और 30 डेसिबल से 70 डेसिबल के अंदर एक मनुष्य जो है किसी भी ध्वनि को आराम से सुन सकता है, या कहें कि इतना सुनने की उसकी क्षमता होती है। इससे ऊपर की जो है वो सुन पाना थोड़ा उसके लिए कठिनाई होता है, या कष्टदायक होता है, या कहें कि कर्ण बाधा इससे उत्पन्न हो सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। जो आवृत्ति है, जिसे कभी कभी पिच भी कहा जाता है, पिच भी कहा जाता है। और ध्वनि का जो दबाव होता है, ध्वनि का दबाव तरंग द्वारा प्रति सेकंड दोहराई जाने वाली होती है, दोहराई जाने वाली एक संख्या होती है। इसको मैं आप लोग को डायग्राम से बताता हूं। और ये जो है ड्रम बीट की आवृत्ति, ड्रम बीट की आवृत्ति एक सीटी जो होती है, उसकी तुलना में बहुत कम होती है। अगली बात यह है कि जो ध्वनि की जो तरंगे होती है, या कहें कि फ्रीक्वेंसी होती है, वो जब उच्च आवृत्ति की होती है, उच्च आवृत्ति, या कहें कि हाई फ्रीक्वेंसी जब होती है, तो हाई फ्रीक्वेंसी का जो कंडीशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिएगा डायग्राम में, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ इस तरीके से उसको डिनोट किया जाता है, जब इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम होती है। मतलब पर मिनट जो है इसमें जितना
घनत्व कम होगा उतना हाई फ्रीक्वेंसी माना जाता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं शॉर्ट वेव लेंथ। शॉर्ट वेव लेंथ। बहुत नजदीक नजदीक जब इसकी तरंगे होती है तो वो जो है हाई फ्रीक्वेंसी माना जाता है। जैसे यहाँ लिखा है कि ध्वनि का दबाव जो है वो तरंग द्वारा प्रति सेकंड दोहराई जाने वाली जो संख्या है वो बहुत इसमें नजदीक होती है, कम होती है। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी का कंडीशन होता है तब उस टाइम की चीज उसमें आती है। सेकेंड चीज है निम्न आवृत्ति। निम्न आवृत्ति या कहें कि लो फ्रीक्वेंसी। तो जब लो फ्रीक्वेंसी की कंडीशन होती है तो उस समय क्या होती है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। तरंगे जो है वो दूर दूर हो जाती है। कुछ इस तरीके से। तो इस टाइप को जो तरंग है वो दूर दूर जब होती हैं, जब घनत्व कम होता है तो इसको बोला जाता है दीर्घ तरंग दैर्ध्य। दीर्घ तरंग दैर्ध्य या कह सकते हैं आप लोग इसको लॉन्ग वेवलेंथ। वो शॉर्ट था और ये हो गया लॉन्ग वेव लेंथ। तो ये फ्रीक्वेंसी हुई ध्वनि जिसके माध्यम से हमारे कान तक आती है। तो वो एक तरंग दैर्ध्य जो होती है उससे उसको मापा जाता है और उसका मापने वाला एक जो यंत्र होता है और डेसिबल से उसको डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग ध्वनि प्रदूषण के प्रकार पढ़ेंगे। कौन कौन से ध्वनि प्रदूषण के प्रकार हैं और क्या क्या उसमें जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हम लोग देखते हैं। ये नोट कर लीजिए आप लोग। कहीं डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं। हो गया सर। चलिए मिटा देता हूँ। प्रकार। ध्वनि प्रदूषण के प्रकार को हम मुख्य रूप से तीन भागों में जानते हैं। सबसे पहला परिवहन का शोर, जो ट्रांसपोर्टेशन से नॉइस होती है। दूसरा आस पड़ोस का शोर होता है, जो हम सामाजिक क्षेत्रों में रहते हैं उसके आस पड़ोस जो भी है शोर है। और तीसरा जो होता है वो है औद्योगिक क्षेत्र का शोर या कहें कि उद्योग का शोर।
उद्योग का शोर। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछता है कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसके लिए एरिया का कोड निर्धारित कर दिया गया है। जैसे एरिया कोड है ए, बी, सी और डी। तो इसमें कैटेगरी अलग अलग है उनका। जैसे ए कैटेगरी में इंडस्ट्रियल एरिया को रखा गया है, इंडस्ट्रियल एरिया को। तो जो बहुत ज्यादा जो शोरगुल होता है, उद्योग का शोरगुल जो होता है, उसको ए कैटेगरी में रखा गया है। फिर जो बी जो कैटेगरी है, बी कैटेगरी में जो कमर्शियल जो एरिया है उसका शोर को रखा गया है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया। दूसरा कमर्शियल एरिया, वाणिज्यिक क्षेत्र, जो सामान्य व्यापार की जो स्थल स्थल है, स्थान है, उसको। और सी जो कैटेगरी है इसके अंतर्गत रखा गया है रेसिडेंशियल एरिया को, रेसिडेंशियल एरिया को लिख सकते हैं रहवास क्षेत्र या कहें कि निवास क्षेत्र, में सी कैटेगरी में रखा गया है। और एरिया कोड में डी जो कोड मिला है वो है शांत एरिया को, इसको कह सकते हैं साइलेंस एरिया, इसको कोड मिला है डी। अब बात करते हैं कि इनमें जो ध्वनि की जो मात्रा होती है या कहें कि लिमिट जो होती है वो कितनी होती है। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 6 बजे सुबह से रात को 10 बजे तक, और दूसरा है 10 बजे के रात से 6 बजे के सुबह तक। जो कैटेगरी ए है, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, तो इसमें सुबह के 6 बजे से रात को 10 बजे तक जो ध्वनि होती है उसकी जो मात्रा होती है डेसिबल में, वो होती है 75 डेसिबल के आसपास। और यही इंडस्ट्रियल एरिया में जो रात को शोर होती है वो होती है 70 डेसिबल के आसपास। इसके बाद बी कैटेगरी में जो कमर्शियल एरिया है उसमें दिन में जो शोर होता है वो है 65 डेसिबल, और जो रात के समय का जो शोर है वो होता है 55 डेसिबल। जो हमारे घर के आसपास निवास स्थल जो है हमारे, उसमें जो शोरगुल का जो मात्रा है वो 55 डेसिबल का दिन में होता है और रात के समय का 45 डेसिबल होता है, मानक है ये सब। और लास्ट जो साइलेंस एरिया है, शांत एरिया है, उसमें जो दिन का जो शोरगुल होता है वो होता है 50 डेसिबल, और रात्रि काली का जो समय होता है उसका
40 डेसिबल का शोर होता है। ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद कुछ और विशेष बात है, वो ये है कि जो एक सामान्य जो सुनने की सीमा है, उस समय भी बताया था मैं कि एक सामान्य जो सीमा है सुनने की, वो 20 डेसिबल से हो सकता है 60 डेसिबल तक। और सुनने की क्षमता में जो गिरावट आती है, या कहें कि दर्द देने लगता है, या कहें कि उससे नुकसान हो सकता है, तो सुनने की क्षमता में जो गिरावट है, ये 75 डेसिबल से शुरू हो जाता है। इससे ज्यादा अगर आप लोग सुनते हैं, या कहें कि उससे ज्यादा आपके कान में जब आवाज आती है, तो उससे हमारा जो सुनने की क्षमता है उसमें माइनस होना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा हमको वॉइस पे ईयरफोन भी यूज नहीं करने चाहिए, या कहें कि जो कान में जो लगाते हैं ब्लूटूथ वगैरह, वो सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद हमको जो चिड़चिड़ापन आता है, चिड़चिड़ापन जो हमको आता है, तो वो 80 डेसिबल के आसपास जब हमारी कान में ध्वनि गूंजती है, तो उस ध्वनि से हमको चिड़चिड़ापन हो जाती है। अगली बात है, इस पर लिख रहा हूं, जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं और हमको जब उत्तेजना होती है, या हमारे अंदर कोई एनर्जी टाइप का कुछ गूंज जब आती है, तो उस समय की जो ध्वनि होती है हमारे कान में आती है जब, तो वो 90 डेसिबल के आसपास की होती है। लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही हमारे अंदर उत्तेजना रखती है। और जब हमारे कान में दर्द होने लगता है, तो उस समय की जो ध्वनि होती है हमारे कान में, वो 120 डेसिबल की होती है। ये रहा ध्वनि के बारे में पूरा चीज। इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया क्या? तो इससे और आगे कुछ बताऊं? जी सर। ठीक, मिटा दो इसको। जी सर, हो गया है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा कि जो हमारी कान है, उसमें सुनने की क्षमता कितनी है। तो शोर का अलग अलग स्तर है। जैसे हमारे लिए नुकसान जो होता है वो 80 डेसिबल के 70 डेसिबल के ऊपर से होता है। तो अगर 80 डेसिबल की कोई ध्वनि है, शोर का स्तर जब 80 डेसिबल है, तो उस 80 डेसिबल के जो शोर है उसको हम लोग लगभग 25 घंटा सुन सकते हैं।
इसके बाद हमारे कान के लिए नुकसान होगा, क्षति होगा। और जो 80 डेसिबल से ऊपर, या कहें कि माना 83 83 डेसिबल की कोई ध्वनि है, तो उस 83 डेसिबल की 12 घंटा सुन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फिर इससे थोड़ा ज्यादा 86 डेसिबल, तो 86 डेसिबल की जो नॉइस है उसको हम लोग केवल सुन सकते हैं 6.5 घंटा। जब यही ध्वनि अगर 89 डेसिबल की होती है, तो उस 89 डेसिबल की ध्वनि को हम सुन सकते हैं केवल 3 घंटा। इससे कुछ ज्यादा अगर बढ़े, 92, 3 3 बढ़ा रहा हूं देखिएगा, तो 3 डेसिबल जब इसमें और ध्वनि बढ़ जाए तो उसको हम लोग सुन पाएंगे केवल 1.5 घंटा। 92 के बाद जब 95 डेसिबल पे आ जाए हम लोग, तो उस 95 डेसिबल की जो ध्वनि है इसको हम लोग सुन सकते हैं केवल और केवल 45 मिनट। ज्यादा में हमारा काम का पड़ जाए, या कह सकते हैं कि उल्टी आना शुरू हो जाएगा। जब 98 डेसिबल की ध्वनि होगी, तब उस ध्वनि को हम सुन सकते हैं केवल इसका जस्ट आधा, 23 मिनट। यही ध्वनि अगर 101 डेसिबल हो जाए, तो इस 101 डेसिबल की जो ध्वनि है जिसको हम लोग सुन सकते हैं केवल 12 मिनट। अगर ये 102 से बढ़ करके 104 हो जाए, तो इस ध्वनि को हम सुन सकते हैं जस्ट इसका आधा, 6 मिनट। और 104 के बाद जब वो 7 होती है, तो 7 डेसिबल की ध्वनि को हम जस्ट 3 मिनट सुनेंगे, उससे ज्यादा नहीं सुन सकते। 107 से जब 110 होती है ये, तो 110 डेसिबल में हम लोग 1.5 मिनट सुन सकते हैं। सर वीडियो अटक गया है।
वॉइस आ रही है क्या? जी सर। सॉरी, नेटवर्क कनेक्टिविटी कट गया था यहाँ से। चलिए, कुछ मैं इसके ध्वनि के जो है प्रदूषण को रोकथाम के कुछ उपाय बता रहा था। ये आप लोग नोट कर ले क्या? जी सर, हो गया है। तो याद रखिएगा, जो ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के उपाय होते हैं वो कौन कौन से हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला तो ये कि जो सार्वजनिक संस्थान होते हैं, जैसे चिकित्सालय, विद्यालय, व अन्य सार्वजनिक स्थल, इन सभी सर, पर मोबाइल ना घूम गया है क्या आपका वर्टिकल? सभी स्थलों पर हार्न जो है बजाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और दूसरा ये है कि अस्पताल और औद्योगिक भवनों में औद्योगिक भवनों में हमें पर्याप्त ध्वनि रोधक, पर्याप्त ध्वनि रोधक यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ये उपाय हो सकते हैं, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, चाहे वो कोई निर्माणी क्षेत्र हो। इन सभी स्थानों पर भी जो ध्वनि अत्यधिक मात्रा में कार्यक्रम में ध्वनि बजाए जाते हैं, साउंड बॉक्स, बड़े बड़े डीजे चलन है आज के डेट में, इन सबों को वाहन पे अधिक मात्रा में जो ध्वनि सर्जित किए जाते हैं, इसको रोक लगाना चाहिए। जो निर्माणी क्षेत्र है, जहाँ कंस्ट्रक्शन एरिया है, उस जगह के जो ध्वनि विस्तार हैं उसको कम करने चाहिए। तो इस तरीके से कई सारे उपाय हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण को लगाम लगा सकते हैं। तो ये आज के पॉइंट रहे। अगला जो पॉइंट है वो है वाटर पॉल्यूशन, जिसको हम लोग कल देखेंगे, वाटर पॉल्यूशन क्या है, कैसे है। उसके बाद अपन देखेंगे मृदा प्रदूषण। इस तरीके से अपन एक एक चीज को कवर करते जाएंगे। कल हो सकता है वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन दोनों को खत्म कर दूंगा।
ठीक है, आज का क्लास इतना ही करते हैं। कोई डाउट थोड़ी है, आप लोग को पूछ लीजिए। नहीं है सर। ओके, ठीक है, क्लास ओवर करते हैं आज। जी, थैंक यू सर। वेलकम।